यही खुद बैग में उठा के लेके होंगे तो पता नहीं, पूछो इनसे यहाँ पे क्यों रखी। ये क्या हम जान सकते हैं इनके यहाँ इनके बैग भाई फंसेगा अच्छी तरह। जी जी सर, जी जी। हैं? तो यहीं पर हमको कुछ और शराब की बोतलें और बियर का कैन मिला है। तो रास्ते में हमको क्या मिला मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये वीडियो बना रहे हैं और सोशल मीडिया में डालेंगे। यहाँ पे क्यों रखी इन्होंने? तो क्या पता आप इनके बैग में थे? हाँ ये अच्छा, हमारे बैग में थी। हाँ। सर ऐसा आपसे उम्मीद नहीं थी सर कि हम तो हमें तो कोई चीज नहीं मिली। रास्ते के इधर उधर क्या मतलब है? क्या इसका मतलब आप जो है हमको जो है गुमराह करना चाह रहे हो? आप अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये बोतल मैं लेके गया? हो सकता है। कुछ नहीं तो आप ये चीजें जो है मुझे भी पसंद नहीं है। मैं अपने उच्च अधिकारी को बताऊंगा तो ये तब आप पे वो भारी पड़ेगा। फिर भारी पड़ेगा सर, मैंने कौन सा कोई अपराध किया है? आप भी अगर इतना उठोगे तो हम भी थोड़ा और उठेंगे। इसमें जो है विवाद होगा, फिर आप भी थोड़ा उसमें परेशान होंगे, हम तो होंगे ही परेशान। डस्टबिन में डालना है इनको। डस्टबिन में क्यों डालना है? वो कहाँ डालेंगे सर? काउंटर पे आ रखी है, हम अपने काउंटर से कहीं भी ले जाएंगे। डालेंगे इनको डस्टबिन। वो लगा ना, ना इनको डस्टबिन में डालेंगे। नहीं वो लगा ना हमको। तो डस्ट यहाँ रख दो, यहाँ पीछे घबला हो जाएगा। हाँ तो बस वहीं जा रहा हूँ, मैं चौकी जा रहा हूँ सर। ना नहीं सर, अब मैं चौकी जा रहा हूँ सर ये देने के लिए। आज के हमारे वीडियो की शुरुआत हो रही है कार्तिक स्वामी घाटी से। मैं अभी कनकचौरी बाज़ार में खड़ा हूँ। मेरे पीछे जो आपको मार्केट दिख रहा है ये है कनकचौरी मार्केट और यहीं से कार्तिक स्वामी मंदिर जाने के लिए रास्ता है। और ये वाला गांव है पोखटा गांव। कार्तिक स्वामी जाने के लिए यहाँ से आपको 3 किलोमीटर पैदल चढ़ाई करनी पड़ेगी। इसके बाद आप कार्तिक स्वामी मंदिर में पहुँचेंगे। और इस मंदिर की खास बात यह है कि ये उत्तर भारत का एकमात्र भगवान कार्तिक स्वामी जी का मंदिर है। तो चलिए आज मैं आपको भगवान कार्तिक स्वामी जी के दर्शन करा देता हूँ। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। तो कमेंट में जय कार्तिक स्वामी ज़रूर लिखना। आपको सामने जो पहाड़ी दिख रही होगी वही है क्रौंच पर्वत और वहीं पर है मंदिर। और आज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है, पूरी रोड पर गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो चलिए आज मैं आपको पूरे ट्रैक की जानकारी और वहाँ पर क्या क्या है, मंदिर का इतिहास क्या क्या है वो सब बताऊँगा। पर मंदिर में जाने से पहले आपको पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर वन विभाग सभी लोगों से पैसे लेता है, केवल 5 गाँवों को छोड़ करके। तो यहीं से देखने को मिल रहा है कि आज मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है। तो ये मंदिर जाने का रास्ता है। तो कुछ ऐसा दिखता है कनकचौरी बाज़ार। यहाँ पर बहुत सारी प्रसाद की दुकानें हैं, रहने खाने को आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये है मंदिर जाने का प्रवेश द्वार, वह है यहाँ पर। आप रास्ते के लिए कुछ खाने पीने का सामान रख सकते हो, प्रसाद रख सकते हो। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वैसे ही हमको हिमालय की बहुत सारी चोटियों के दर्शन होते हैं। जैसे चौखंबा हो गया, सामने केदार डोम है। धीरे धीरे कनकचौरी मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया। यहाँ पर बहुत सारे होम स्टे, होटल वगैरह बनने लग गए। और आज देखो कितने सारे श्रद्धालु आ रहे हैं मंदिर में। तो कार्तिक स्वामी मंदिर ट्रैक पर यहाँ पर आपको फॉरेस्ट विभाग की चौकी मिलेगी, जहाँ पर जितने भी यात्री आएंगे उनसे शुल्क लिया जाएगा। और शुल्क है कितना मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद के और विकासखंड पोखरी के जितने भी टूरिस्ट होंगे यानी कि श्रद्धालु होंगे उनसे 10 रुपये लिया जाएगा। तो हम भी इसी में आते हैं जो पंचकोटि ग्रामीण होंगे, जिनको मैं हकदारी कह रहा था, उनसे कुछ नहीं लिया जाएगा। और जो भारत के अन्य यात्री होंगे यानी कि जितने भी राज्य हैं उनमें से कहीं से भी आया होगा तो उससे 50 रुपये लिए जाएंगे। और अगर कोई फॉरेनर आता है तो उससे 100 रुपये लिए जाएंगे। और अगर आप यहाँ पर ड्रोन उड़ाते हो तो आपको 500 रुपये पे करने होंगे। एंड इफ़ आपके पास कोई भी गोप्रो, छोटा कैमरा, बड़ा DSLR, SLR वगैरह कुछ भी है तो आपसे 200 रुपये लिए जाएंगे। और शुल्क क्यों लिया जाता है? ताकि वन विभाग रास्ते को मेंटेन कर सके, रास्ते में जितना भी कूड़ा करकट हो उसकी व्यवस्था कर सके, प्रॉपर डस्टबिन बनाए। और रास्ते में किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम हो, महिलाओं को दिक्कत हो, टॉयलेट जाना हो तो एक टेम्पररी टॉयलेट ही बना दे। क्योंकि ये रिजर्व फॉरेस्ट है, यहाँ पर तो पक्का कंस्ट्रक्शन हो नहीं सकता। तो एक टेम्पररी बना दे ताकि जितने भी श्रद्धालु आएँ या फिर जितने भी लोग यहाँ से एंटर करें तो उनको कुछ दिक्कत ना हो, कहीं पर पानी ही लगा दे। तो देखते हैं रास्ते में कितना कुछ है। तो हम यहाँ पर ड्रोन की फ़ी पे कर रहे हैं 500 रुपये, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 500 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। तो ये हमने यहाँ पर 500 रुपये दिए। उसके बाद अगर आप रिजर्व फॉरेस्ट में ड्रोन उड़ाते हो तो उससे कोई भी कुछ नहीं होगा, मतलब कोई भी नुकसान नहीं होगा।
अगर आप पैसे पे नहीं करते हो तो उससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर आप कोई भी इक्विपमेंट ले जाते हो तो उसका चार्ज आपको पे करना पड़ेगा, बट जैसे कोई भी यात्री आ रहा है तो उसको चार्ज पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने ही मंदिरों में जाने के लिए अगर आपको पैसे देने पड़े तो इससे ज़्यादा शर्म की बात हमारे लिए नहीं हो सकती है। हम तो इधर के ही हैं, फिर भी देखो 10 रुपये लिए जा रहे हैं। जो कोई बाहर से आया होगा, टिहरी से आया होगा, पौड़ी से आया होगा, कहीं से भी आया होगा, तो उसको 50 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर भी बहुत सारे श्रद्धालु हैं, तो इनसे भी जानेंगे ये कहाँ से हैं। आप लोग कहाँ से आए आंटी जी? आंटी जी, आंटी जी आप कहाँ से हैं? केदारनाथ। केदारनाथ बोले तो कहाँ से गांव? गुप्त काशी से। सारे लोग, तो ये सारे लोग हैं गुप्त काशी से। अच्छा, ये आपके समझौने हैं? ठीक ठीक, सब परिवार आए हैं आप? सब परिवार आए हैं। ये पर्ची कितने टाइम तक वैलिड रहेगी? कौन सी पर्ची? ये ड्रोन की पर्ची ये आज तक मतलब 24 घंटे। तो 24 घंटे तक आप इस पर्ची के उसमें ड्रोन फ्लाई कर सकते हो अपना, आपको कोई मना नहीं करेगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। देखिए, ये रास्ता जो है वो मंदिर की तरफ ही जाता है, रास्ता कहीं नहीं जाता। तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि मंदिर में जाने के आपको पैसे पड़ेंगे, क्योंकि कोई और रास्ता है नहीं। और कई जगह ऐसे हैं, जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, केदारनाथ हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, वहाँ पर जाने के आपको कोई पैसा नहीं लगता, आप आराम से जा सकते हो, कोई आपको शुल्क पे नहीं करना पड़ता है मंदिर में जाने का। तो चलिए, जो शुल्क यहाँ पर दिया जाता है उसके थ्रू हमने जो भी यहाँ पर अधिकारी थे उन्होंने बताया कि रास्ते को साफ़ करने, मेंटेन करने के लिए ये शुल्क लिया जाता है। रास्ते में 2 लोग हैं जो कि यहाँ पर व्यवस्था करते हैं, कूड़ा करकट साफ़ करते हैं। तो यहीं पर हमको, जहाँ पर चौकी है, यहीं पर हमको बहुत सारा कूड़ा करकट मिल रहा है। देखो, पॉलीथीन के रैपर यहाँ पर पड़े हुए हैं, बोतल यहाँ पर पड़ी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दिख रहा है कि कितना यहाँ पर रास्ते को मेंटेन किया जा रहा है। देखो, यहाँ पर भी बहुत सारे दिलबाग के पैकेट हैं। तो जहाँ पर वन विभाग की चौकी है, जहाँ पर सबसे शुल्क लिया जा रहा है, यहीं पर देखो कूड़े को कैसे जंगल के बीचों बीच डाला गया है। बहुत सारी पॉलीथीन, बहुत सारा यहाँ पर बॉटल्स हैं, कट्टे हैं, बहुत सारा कूड़ा करकट है। तो जितना हमको सुनने में आया कि यहाँ पर 2 लोग हैं जो कि यहाँ पर रास्ते को मेंटेन करते हैं, कूड़े करकट को मेंटेन करते हैं। तो इस हिसाब से कूड़े को मेंटेन किया जा रहा है। यहाँ पर ना तो डस्टबिन है, ना कुछ दिख रहा है। तो ये कूड़ा डाला कहाँ जा रहा है? या तो ये सिर्फ नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं कि हम रास्ते को मेंटेन करने के लिए ये शुल्क ले रहे हैं। अगर शुल्क ले रहे हैं तो उसका प्रॉपर प्रयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं इस जंगल के अंदर बहुत सारा कूड़ा करकट डाला गया है। तो ये भी रिजर्व फॉरेस्ट के अंडर ही आता है। चल, तो कार्तिक स्वामी जाने का जो रास्ता है वो बड़ा ही अच्छा है। दोनों तरफ बांज बुरांस के पेड़ हैं, ठंडा सा मौसम है। यहाँ पर सर्दियों में बर्फ़ भी गिरती है, तो उस समय भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए, बर्फ़ देखने के लिए। तो अगर आप मंदिर तक पैदल नहीं जा सकते हो तो आपको घोड़े मिल जाएंगे, तो इनमें आप जा सकते हो। ये बुला बैठ के नीचे आ रहा है। बोला यात्री रिलीज हो कितना रुपये में? 1000 में। तो मंदिर में जाने का जो किराया है, अगर आप घोड़े में जाते हो तो आपको 1000 रुपये में मंदिर तक पहुंचा देंगे। तो देखिए, मंदिर जाने का रास्ता बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ठंडी ठंडी हवा भी है, छाया भी है, और रास्ते में बहुत सारा कूड़ा करकट देखने को मिला। और यहाँ सामने क्या चीज़ देखने को मिली मैं आपको बताता हूँ, आ जाओ। ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं पर है। और वो चीज़ है ये देखो, ये है शराब की बोतल। और ये कहाँ पर है? इस रास्ते में। ये रास्ता है रिजर्व फॉरेस्ट का, जिसको मेंटेन करने के लिए अभी यहाँ पर शुल्क लिया गया। और यहाँ नीचे देखो क्या हाल है, पूरे इस जगह में कूड़ा ही कूड़ा डाला हुआ है। तो इसीलिए शुल्क लिया जा रहा है, ताकि रास्ते में हमको ऐसी शराब की बोतलें देखने को मिले। इसको मेंटेन करने के लिए शुल्क लिया जा रहा था। तो यहाँ देखो, एक और बोतल मिली है हमको। शुल्क की हकीकत आपको दिख गई। अगर इस वीडियो को वन विभाग के कोई बड़े अधिकारी देख रहे हैं तो कृपया इस मामले का संज्ञान लें कि यहाँ पर शराब की बोतलें कैसे आ रही हैं, जबकि यहाँ पर वन विभाग की चौकी है, वो सबसे शुल्क ले रहे हैं, सबके बैग चेक किए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर शराब की ऐसी बोतलें देखने को मिल रही हैं। और यहाँ ऊपर भी है, कहाँ पर है वो रही।
तो यहीं पर हमको कुछ और शराब की बोतलें और बियर का कैन मिला है, तो ये भी यहाँ तक पहुँच गया। ये किसकी मिलीभगत से हो रहा है, ये तो वही लोग जाने जो यहाँ पर जिम्मेदार हैं, जो यहाँ पर शुल्क ले रहे हैं, जो यहाँ पर इस फॉरेस्ट को संरक्षित करने के लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इतनी सारी बोतलें यहाँ पर पड़ी हुई हैं और इससे ज़्यादा तो यहाँ आसपास होंगे। यहाँ नीचे कूड़ा ही कूड़ा है। तो जैसे जैसे हम लोग मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कूड़ा करकट तो दिख ही रहा है। शराब की और बोतलें भी दिख रही हैं। यहाँ पर आपको ये बोतल दिख रही होगी, ये भी शराब की बोतल है जो कि रास्ते के पास में ही पड़ी हुई है। तो हम लोग वहाँ पर पहुँचे हैं जहाँ से एक रास्ता बहुत सारे गाँवों के लिए जाता है, जैसे मालखी हो गया। तो वहाँ के लोग इसी रास्ते से कार्तिक स्वामी मंदिर में आते हैं। यहाँ पर वन देवियों के लिए इस पेड़ पर बहुत सारी चुनरियाँ, चूड़ी, बिंदी चढ़ा रखी है। और यहीं पास में क्या देखने को मिला, फिर से वही चीज़ जो कि किसी भी जगह को शर्मसार कर सकती है, दारू की बोतलें। और यहाँ पर अभी दिखाता हूँ, ये देखो, ये है और ये है। तो ऐसा नहीं है कि केवल वहाँ पर एक दो बोतलें थी, यहाँ पर भी बहुत सारी हैं। तो ये आपको पूरे रास्ते मिलेंगी। या तो लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है उस शुल्क के नाम पर, या फिर ये जानबूझ करके इन लोगों को ऊपर आने दे रहे हैं जिनके पास ऐसी दारू की बोतलें, शराब की बोतलें, बियर, ये सारी चीज़ें हैं जो कि मंदिर वाली जगह पर और ऐसी सुंदर जगह पर नहीं होनी चाहिए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या यहाँ पर लोगों की मदद की जा रही है उस शुल्क लेने के नाम पर। और ऐसा नहीं है कि ये जगह इतनी अंदर होगी, इतनी दूर होगी रास्ते से कि किसी अधिकारी या फिर यहाँ पर जो भी ड्यूटी पर होंगे उनकी नज़र से बच गई होगी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कितना सारा कूड़ा करकट है, बहुत सारा प्लास्टिक, बहुत सारी दारू की बोतलें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। मंदिर में जाने के रास्ते की ये वाली चढ़ाई थोड़ी सी टफ़ है। ये शॉर्टकट है, रास्ता तो यहाँ से जाता है घूम के, पर अगर आप शॉर्टकट जाना चाहते हो तो यहाँ से जा सकते हो। तो कुछ ऐसी ढलान है यहाँ पे। 2.5 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पर रास्ता सीधा सीधा हो जाता है। पास में ही धर्मशालाएं हैं। यहाँ पर जब महायज्ञ होता है उस दौरान यहाँ पर बहुत सारी दुकानें लगी रहती हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर दुकानें आपको मिलेंगी, रहने के लिए भी मिल जाएगा। तो यहाँ रास्ते पे टेबल कुर्सी लगी हैं जहाँ पर बैठ के आप कुछ भी खा सकते हो, स्नैक्स, मैगी, चाय, पानी, दाल, चावल। और यहाँ से मंदिर जाने के लिए आपको इस धार जाना पड़ेगा और मंदिर है ठीक यहाँ पर इस पहाड़ी पर। चाय, पानी, नींबू पानी, जलजीरा पानी। अच्छा, हम अभी पहुंचे हैं मंदिर से नीचे धर्मशाला नाम की जगह पर। यहाँ पर पुजारी निवास है और यहाँ पर भंडार कक्ष है। अगर आप घर से कुछ भी भगवान जी को चढ़ाने के लिए आटा, चावल, घर से कुछ भी सामग्री लेके आते हो तो आप यहाँ पर चढ़ा सकते हो। यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें भी हैं जहाँ से आप अपने घर कुछ यादगार के तौर पे फ़ोटो, ब्रेसलेट, कुछ भी चीज़ यहाँ से लेके जा सकते हो। और यहाँ से शुरू होगी असली वाली चढ़ाई, जो कि ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है। तो यहाँ पर हमको अंकल जी मिले हैं। अंकल जी की जो वाइफ हैं वो हमारी वीडियो देखती हैं, धन्यवाद उनका। कहाँ से अंकल जी आप? वैसे तो हम श्रीनगर से हैं। अच्छा। और वैशाली गाजियाबाद में रहते हैं। ठीक। तो मैं इनकी आवाज़ जो हूँ अपने घर में सुनता हूँ। मेरी वाइफ गढ़वाली नहीं बोलती है, समझती पूरी है, वो इनका फ़ैन है। तो मैं इनकी अभी आवाज़ से ही पहचान गया, मैंने कहा ये वो हैं। मैंने इनकी फ़ोटो भी खींच दिया है और वाइफ को दिखाऊंगा और जो कुछ वाइफ नाराज़ हो रखी है वो खुश हो जाएगी। मेरे पीछे आपको एक बड़ा सा मैदान दिख रहा होगा, ये बुग्याल है। उसनतोली का सेना, सेना का मतलब होता है मैदान। और उसके बीचों बीच रास्ता है। तो यहाँ नीचे जितने भी गांव दिख रहे हैं तो यहाँ के लोग उसी रास्ते से होकर के मंदिर में पैदल आते हैं। बहुत सारे गांव हैं।
तो चढ़ाई चढ़ते हुए हम लोग पहुँचे हैं भैरवधार में। यहाँ पर भगवान भैरवनाथ जी का मंदिर है जो कि कार्तिक स्वामी मंदिर के रक्षक हैं। तो मंदिर में जाने से पहले आपको अपने जूते यहाँ पर उतारने होंगे। यहाँ पर जूते उतारने के लिए शू रैक भी है। कार्तिक स्वामी की हाइट जो है वो 2393 मीटर है समुद्र तल से और 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है लगभग। तो ये सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर मंदिर में जाने के लिए। तो जब भी आप मंदिर में आएँ तो अपना प्रसाद बचा के रखें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बंदर भी आपको दिखेंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका प्रसाद मंदिर जाने से पहले बंदर के पास चला जाए। आखिरकार हम लोग पहुँच चुके हैं भगवान कार्तिक स्वामी जी के मंदिर प्रांगण में। और भगवान जी का मंदिर इतनी अच्छी इतनी सुंदर जगह पर बसा हुआ है, सबसे टॉप में है। ये पूरा पहाड़ है, इसके ऊपर मंदिर है। इस पहाड़ का नाम है क्रौंच पर्वत। अभी पीछे आपको धुंध दिख रही है, तो यहाँ से 360 व्यू दिखता है हिमालयन रेंज का। वैसे आज यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आए हैं, आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है यहाँ पे। पास में ही आपको भगवान जी का वाहन मोर की प्रतिमा दिखेगी, जो कि ये रही यहाँ पर। तो यहाँ पर पौड़ी के भाई लोग मिले हैं, ये भी यहाँ पर दर्शन करने आए हैं। कब पहुँचे आप लोग? हम अभी 1-8 घंटे पहले। कितने लोग आए हैं आप? हम 6 लोग आए। तो अच्छा लगा इनसे मिलके। थैंक यू सो मच। देखते रहिए, धन्यवाद। ऐसी वीडियो देखते रहिए। ठीक है भाई लोगों, ओके। भगवान कार्तिक स्वामी जी का ये मंदिर उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर है जहाँ पर भगवान जी की पूजा होती है। इसके अलावा उत्तर भारत में आपको ऐसा कोई भी मंदिर नहीं मिलेगा। ये मंदिर स्थित है रुद्रप्रयाग जिले के क्रौंच नामक पर्वत पर, जो कि पड़ता है कनकचौरी के पास में। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रुद्रप्रयाग पहुँचना होगा। उसके बाद आपको रुद्रप्रयाग से मोहनखाल पोखरी वाली रोड पे आना होगा। बीच में आपको कनकचौरी मार्केट मिलेगा, वहाँ से आपको 3 किलोमीटर पैदल चढ़ाई चढ़ के इस मंदिर में आप भगवान जी के दर्शन करेंगे। अभी हम मंदिर के पीछे हैं, यहाँ पर एक बोर्ड लगा है, यहाँ से इतनी हिमालयन की रेंज दिखती हैं। ऐसा ही व्यू दिखता है, पर आज तो धुंध है, बादल हैं, इसलिए आपको कुछ नहीं दिख रहा है। और यहाँ से हमारा गांव भी साफ साफ दिख रहा है, ये रहा ठीक सामने। देखिए जो भणज में लैंडस्लाइड हुआ था वो भी यहाँ से साफ साफ दिख रहा है। तो काफ़ी बड़ा पहाड़ टूट के नीचे आ गया था। अभी हमारे साथ यहाँ पर कार्तिक स्वामी मंदिर के पुजारी जी श्री नंदुपुरी जी हैं। तो इनसे मंदिर का इतिहास जानेंगे कि यहाँ पर भगवान कार्तिक स्वामी जी कब आए थे, कब यहाँ पर वो विराजमान हुए और मंदिर का जो इतिहास है जिसे। जय श्री कार्तिकेय। ये गणेश और कार्तिकेय दोनों भाई हैं। इनमें परिक्रमा हुई, जो पहले परिक्रमा करके आएगा उनको पहले राजपाट दिया जाएगा। तो गणेश ने तो माता पिता की परिक्रमा की और उनको पहले राजपाट मिल गया। कार्तिकेय जी जब वापस आए तो देखा गणेश की शादीशुदा हो गया, तो उनको बहुत गुस्सा आया। कार्तिकेय को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपना मांस अपने माँ को दे दिया और हड्डी लेके क्रौंच पर्वत पे विराजमान हो गए। तब से यहीं विराजमान है। तो यहाँ पे हड्डी स्वरूप में पूजे जाते हैं। तो ये है कार्तिक स्वामी क्रौंच पर्वत पे विराजमान, तब से यहीं विराजमान है। पंडित जी, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो यहाँ पर आते हैं, कूड़ा करकट फैलाते हैं या फिर अच्छी पोशाक में नहीं आते हैं, क्योंकि मंदिर का भी एक परिधान होता है, अमर्यादित कपड़ों में यहाँ पर आते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी मैं तो यही कहूँगा, यहाँ पे वन देवताओं 6 माताएं जब कार्तिक स्वामी जी वो उनको लालन पालन किया तो वो भी आए 6 माताएं। तो वन देवी, यहाँ पे वन देवियों का नाम दिया गया है कि उनसे जो कपड़े कुपड़े जो ठीक ठाक के पहले लाल पीले ऐसे में जो है कि वो होता है, भगवान जी वन देवता लग जाते हैं। तो मैं यही बोलता हूँ अभद्र वो नहीं करना चाहिए। भगवान के पास आते हैं, पूजा पाठ करो, कहते हैं जी हम जो पाप बाहर कर रहे हैं तो मंदिर में साफ होते हैं। बिल्कुल, जो मंदिर में करेंगे वो पाप कहाँ कटेंगे, तो और ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए जो है कि मेरे सभी भक्तों से यही है कि ठीक ठाक से रहे भगवान के पास और कामना करें भगवान कार्तिक स्वामी से। बोलो कार्तिक स्वामी महाराज की जय हो। तो जब भी आप ऐसे स्थान पर आएँ तो विशेष ध्यान दें, शोर शराबा ना करें, कूड़ा करकट ना फैलाएं और अच्छे परिधानों में आएँ ताकि किसी को दिक्कत ना हो और आपको भी कोई समस्या ना हो। भगवान जी के मंदिर में लोग बहुत दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर टिहरी के भाई मिले हैं, ये आए हैं टिहरी से। टिहरी कौन सी जगह से? डुंगमंदार घनसाली साइड से। अच्छा, तो ये भी हमारी वीडियो देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही देखते रहिए।
हम अपनी तरफ से एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। यहाँ का जो भी कूड़ा है जितना हमसे हो सके इस पॉलीथीन के अंदर उसको नीचे ले जाएंगे। कूड़ा क्या होना ये तो आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पर क्या है, ये हम उनको देंगे जो वहाँ नीचे फॉरेस्ट वाले हैं। तो यहाँ पर तो बहुत सारी हैं, मतलब जैसे भंडार होता है ना किसी चीज़ का, वैसे आपको यहाँ पर ये बोतलें मिलेंगी अलग अलग प्रकार की, बियर की, दारू की, क्या ही बोलें, क्या ही कर सकते हैं। ऊपर जाते हुए हमने बहुत जगहों पर बॉटल्स स्पॉट की थी, तो वहाँ से हम लोग इस टाइम उठा रहे हैं। जैसे ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, और भी हैं, बहुत सारी हैं, ये हो गई। और कांच के टुकड़े पूरे जंगल में आपको ऐसे फैले हुए मिलेंगे। तो जो भी लोग जंगल में घास के लिए आते होंगे उनके लिए भी खतरा है। तो कुछ बॉटल्स यहाँ पर थी, जैसे ये है अमेजिंग और RS और कैन, ये। अब हमारे पास जगह इतनी ही है, कोई बड़ा थैला नहीं है, नहीं तो और भी हैं यहाँ पे। तो हम वापस पहुँच चुके हैं फॉरेस्ट चौकी पे, जहाँ पर शुल्क लिया जाता है जाते हुए आपसे, और ये बताया जाता है कि ये रास्ते की साफ़ सफाई के लिए है। तो रास्ते में हमको क्या मिला मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये मिला है हमको रास्ते में, ये तो ऐसे हाल हैं। इसलिए शुल्क लिया जा रहा है सभी लोगों से कि रास्ते में आपको शराब की, दारू की, ऐसी बियर की बोतलें देखने को मिलेंगी। ये हाल है। और यहीं पर है फॉरेस्ट चौकी, जहाँ पर आपको प्रॉमिस किया जाता है। फॉरेस्ट से ज़्यादा ईमानदार डिपार्टमेंट कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके नियम बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। आप कहीं भी जंगल में कुछ भी नहीं कर सकते। पर मुझे समझ नहीं आया, जब यहाँ पर हर बैग की चेकिंग होती है, हर आदमी जो ऊपर जाता है उसकी चेकिंग होती है, तो फिर ये सारी चीज़ें कैसे ऊपर चली गई? या तो ये किसी जो कर्मचारी है उसकी मिलीभगत हो सकती है। बैग की नहीं होती है भाई। हाँ जी, बैग की चेकिंग नहीं होती। कैसे नहीं होती? पिछली बार हमारी बैग की चेकिंग हुई थी भाई जी, हमारी पिछली बार हमारी बैग की चेकिंग यहाँ पर हुई थी। आपकी किसने किया? जो यहाँ पर थे उन्होंने बैग की चेकिंग करी थी। चेकिंग नहीं करते। नहीं, यहाँ पर बैग की चेकिंग हुई थी। देखो अब आप थे, कोई अधिकारी थे यहाँ पर, नाम नहीं पता मुझे, पर वो अधिकारी थे यहाँ पे। उन्होंने कहा था बैग दिखाओ। हमने अपना बैग खोला, हमारे बैग में एक जैकेट था, एक ड्रोन था, पूरे रास्ते में थी, पूरे रास्ते में थी ये बोतलें। ये 2 लड़के लगा रखे हैं। कहाँ हैं लड़के? ये दोनों जाते हैं सुबह। ये तो कुछ भी नहीं है। मैं अगर बड़ा थैला होता पूरा भर जाता। सिर्फ यही नहीं, कूड़ा करकट, कई चीज़ें ऐसी है जो मैं कैमरे के सामने नहीं बोल सकता कि वैसी भी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी हैं। अब ये एक ही रास्ता है मंदिर जाने का, सब लोग यहीं से जाते हैं ऊपर जाने का। तो बैग चेक नहीं करते ना, बैग नहीं करते यार, पता नहीं क्या क्या जा रहा है। हमको अलाउड नहीं बैग चेक करना। बैग खाली में पता नहीं क्या जा रहा ये अंदर जंगल रास्ते। नहीं, वो चीज़ ठीक है अगर आप बैग चेक नहीं करते, पर आप गश्त पे तो जाते होंगे, कभी तो गए होंगे आप वहाँ। आप नहीं, जो भी यहाँ पर ड्यूटी पे होगा, जिसकी भी जिम्मेदारी होगी, तो कोई तो देखा होगा कहीं ना कहीं पीते हुए। ऐसे ये ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पर, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे है। हम पीते हुए देखते ना, हम सीधे बंद कर देते चौकी के अंदर। ठीक है, 10 लड़के हमारे पास पूरा पावर है। यहाँ तिलवाड़ा के थे, वो भी हमने पुलिस चौकी थाना में बंद किया रात को। हाँ, रात को बंद किया, 5000 रुपए जुर्माना ठोका उन पे। ठीक है, तो फिर ये उसके आगे क्यों रास्ते में तो जंगल का उठा के ला रहे हैं आप यार भाई, जंगल का उठा के ला रहे हैं। मैं पूरी वीडियो में आपको बताऊंगा, पूरी वीडियो में आपने देखा होगा कि ये रास्ते के अगल बगल पड़ी हुई हैं ये सारी चीजें। देखो ये हाल है। यहाँ पे ना एक यूट्यूबर है आशीष, वो पिछली बार ड्रोन आज ड्रोन का पैसे काटे ना हमने। हाँ, अब ये पूरे वो कर रहा हूँ यार, बोतलें उठा के लाया चौकी के अंदर। ये हाल है सर, दारू की बोतलें उठा के ला रहे हैं, और बिल्कुल जो काउंटर, कैश काउंटर के आगे रखा उसके आगे रखा हुआ दारू की बोतलें हैं। भाई कहाँ से लाए? बात करो। हेलो वही। हाँ जी सर, जी
काउंटर के सामने नहीं रखना चाहिए। जी सर, हम ये कार्तिक स्वामी गए थे। ऐसे गलत है ये काउंटर के हाँ जी, हाँ सामने। जी। जी जी, तो हम यहाँ पे शुल्क लिया गया था। हमने पूछा किस चीज़ का हाँ शुल्क जी, है, हाँ तो जी। शुल्क था रास्ते में जो भी मतलब समस्याएं होती हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपनी तरफ से उनको ठीक करता है। जी, तो हम गए थे तो हमको रास्ते में बहुत सारी कूड़ा करकट मिला है, बहुत शराब की बोतलें मिली हैं, बियर की बोतलें मिली हैं। मिला होगा सर। जी जी, हाँ, तो हाँ, क्या पता हमने वो अपनी मिल तरफ गया से हमने अपनी तरफ से एक छोटा सा एफर्ट किया है कि वहाँ पर जो भी गंदगी है उसको नीचे लाया जाए। और हमने यहाँ पर इसलिए रखा है ताकि हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बता सकें कि यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, आप उन पर ध्यान दीजिए। इसलिए लाए हम नीचे। तो दे ही रहे हैं। जी जी, इसलिए लाए हम नीचे, उनको बोलो। इसलिए लाए हम यहाँ नीचे। हेलो। जी हाँ जी, हाँ जी। जी, आप उस दिन भी थे शायद यहाँ पर जिस दिन मैं पिछली बार गया था। हाँ हाँ, तो और क्या बोलना चाह रहे हो आप? बस हम यही बोलना चाह रहे हैं कि जो भी लोग यहाँ ऊपर जा रहे हैं, आप यहाँ पर मतलब निगरानी में हैं, आप थोड़ा ध्यान उन पर भी दीजिए जो मतलब ऐसी शराब की बोतलें ऐसे रिजर्व फॉरेस्ट और मंदिर वाले एरिया में लेके जा रहे हैं। इससे मतलब सारी चीज़ें ख़राब होती है कि क्षेत्र का नाम भी और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनका नाम भी और मंदिर का नाम भी। हाँ हाँ, अभी नेगी से कोई बात हुई? कौन नेगी? आप? मैं ये बात कर रहा हूँ सर, जो ये मेरे कैश काउंटर उसके सामने ला के बोले कोई बात है यार भाई, उठा के लाए, ये पूरा वो कर ऊपर रास्ते से ये वीडियो बना रहे हैं और सोशल मीडिया में डालेंगे। यहाँ पे क्यों रखी इन्होंने? पता नहीं, पूछो इनसे यहाँ पे क्यों रखी। यही खुद बैग में उठा के ले गए होंगे, तो यही खुद बैग में उठा के ले गए होंगे, तो ये क्या हम जान सकते हैं इनके यहाँ इनके बैग भाई फंसेगा अच्छी तरह। जी जी सर, जी जी, पिछली बार मेरा बैग चेक हुआ था, मैं यही कह रहा था कि आप लोग यहाँ पर बैग चेक करते होंगे। अभी आज तो हमने तुम्हारा बैग चेक नहीं किया ना। ना आज नहीं किया होगा, तो क्या पता आप ही के बैग में थे। हाँ ये अच्छा हमारे बैग में थी। हाँ। सर ऐसा आपसे उम्मीद नहीं थी सर कि हमारे हम अगली बार भी हम पे उल्टा ऑब्जेक्शन लगा रखा है। क्या ऑब्जेक्शन लगा रखा है आप पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा रखा है। ये बोतल हमको यहाँ झाड़ियों में मिली है। जो रास्ता है जो रास्ता है ना सर मंदिर मतलब ऊपर जाने का, उसके अगल बगल जितने भी जगह है वहाँ पर मिली हमको ये बोतल, और यहाँ पर इसलिए लाए हैं। कल बात सुनो जी, कल मैं रेंजर साहब खुद वहाँ से आए जी, हमको तो रास्ते में कुछ नहीं दिखा। जी सर, ऐसा मत बोलिए सर। मेरे पास पूरी वीडियो है जहाँ जहाँ मेरे साथ थे, मैं रेंजर साहब जहाँ हम गए ना सर, रास्ते में पूरे रास्ते में हमको ये बोतलें मिली हैं अलग अलग प्रकार की, कुछ नई हैं कुछ पुरानी हैं। रेंजर साहब कल खुद ऊपर गए, काशी स्वामी तक गए, काशी स्वामी से ऊपर से लेके आए, ठीक है। तो हमें तो कोई चीज नहीं मिली। या तो आप इधर उधर नहीं गए होंगे रास्ते से, पूरे रास्ते पूरे मतलब जितना भी एरिया है वो ऊपर का। रास्ते के इधर उधर क्या मतलब है? क्या इसका मतलब आप जो है गुमराह करना चाह रहे हो? आपको कैसे गुमराह कर सकता हूँ मैं? विभाग को कोई गुमराह कर सकता है? नहीं, विभाग को कोई गुमराह कर सकता है सर? अगली बार आपका बैग चेक किया, अगली बार हमने बैग चेक नहीं किया, तो बात नहीं है ना। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये बोतल मैं लेके गया? हो सकता है कुछ नहीं। तो आप जो हमारे काउंटर के आगे बोतल लगा के ब्लूटूथ बना रहे हो, तो जी सर, आपसे ये उम्मीद नहीं थी सर, आपसे ये उम्मीद नहीं थी सर कि आप इतने सीनियर अधिकारी हैं आप ऐसा कहेंगे। कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इतने सीनियर अधिकारी हैं आप ऐसा कहेंगे। हम तो अपनी तरफ से हमने कोशिश करी थी कि जितनी बोतल वहाँ पर हैं, जितना हमको एक थैला मिला उसमें हम नीचे लेके आए। नहीं तो ठीक है, आपने थैले पे उठा के नीचे ले आए, अच्छी बात है, और मैं भी जानता हूँ। कोई नहीं, काउंटर के आगे क्यों रख दिया? ये इसलिए रखा है ताकि हम आपको बता सके कि सर यहाँ पर ऐसा भी चल रहा है। काउंटर के आगे कौन सा मैंने काउंटर के ऊपर रख दिया? यहाँ रास्ते पे है, यहाँ रास्ते पे है। काउंटर के ऊपर रखता तो बात अलग थी। काउंटर बोलते कि भैया ये चीजें हम उठा के ला रहे हैं, ये चीजें हम भी मान जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम ये बोतल यहाँ पे छोड़ के चले जाएंगे। जहाँ पर हमको डस्टबिन दिखेगा हम उसमें डाल देंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि हम यहाँ पर छोड़ देंगे और निकल जाएंगे। वो चीज आप गलत कर रहे हो। नहीं सर, काउंटर के आगे मत रखो। काउंटर के आगे सर रास्ता है। ये खाली नॉर्मल काउंटर नहीं मेरे भाई, ठीक है। काउंटर के आगे रास्ता है, यहाँ रास्ते पे रखी हुई है। यहाँ वैसे रास्ते पे सर कूड़ा भी पड़ा हुआ है वैसे, और चीज अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो नॉर्मल काउंटर नहीं लग रहा है, ये गवर्नमेंट ठीक है। ये काउंटर, इस काउंटर पे पता नहीं क्या क्या है, वो चीजें हम जानते हैं आप नहीं जानते। वो मैं समझ रहा हूँ सर। यहाँ पर कूड़ा भी है सर। अगर आप बोतल कह रहे हैं कि हम यहाँ पर ले गए हैं, यहाँ पर ये कूड़ा वगैरह भी है, बहुत सारी पॉलीथीन पड़ी हुई है, ये भी तो है सर।
ये चीज सुनो, आप ब्लूटूथ ट्यूबर हो, ये चीजें अच्छा संदेश आपका इलाका है, आपको तो अच्छा संदेश देना बिल्कुल, चाहिए मैं वहाँ। अच्छा ही संदेश दे रहा हूँ सर कि यहाँ पर ऐसा काम न करें, ऐसे लोग न आए यहाँ पर तो जो यहाँ शराब पी रहे हैं। हमने आपको कुछ नहीं बोला है ना, आप पर हमने व्यक्तिगत कुछ सवाल किया है कि ये वो सो। हाँ। हम जितना भी था हम वो लेके आए हैं, इसको हम अभी हटा रहे हैं यहाँ से, कूड़ेदान में डालने वाले हम इसको। कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद जब भी आओ तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर। हाँ। ये चीजें जो है मुझे भी पसंद नहीं है। मैं अपने उच्च अधिकारी को बताऊंगा तो आप पे वो भारी पड़ेगा। फिर भारी पड़ेगा सर, मैंने कौन से कोई अपराध किया है? यहाँ पे नहीं सर, वो बात वही है ना, ये चीजें तो मैं सुनना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि इलाका तुम्हारा है, बिल्कुल सबका है सर। वो आप अपना यूट्यूब बनाओ। नहीं, यूट्यूब तो हम बना रहे, वो अलग बात है, वो अलग बात है सर। एक और गवर्नमेंट विभाग, ठीक है, पर ये अंट संट चीजें मुझे भी अंट पसंद संट सर नहीं है। कोई चीजें नहीं है इसमें। जो कूड़ा था वो हमने यहाँ पर जो अधिकारी थे उनको दिखाया है। हम अपने घर के लिए तो कर नहीं रहे हैं। नहीं, हमने कभी नहीं कहा कि आप अपने घर के दिखा। हमने आपको थोड़ा ना कहा कि आप व्यक्तिगत ले जा रहे हैं। आपसे हम 20 रुपया 10 रुपया शुल्क रहे हैं, 50 रुपया शुल्क रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए थोड़ा नहीं ले रहे हैं। वो हमने आपको कभी नहीं कहा कि आप अपने घर ले जा रहे हैं उस शुल्क को। तो बात वही है ना, आप यूट्यूब पे ये बोलते थे यात्रियों से 50 रुपया कमा वो कर दिया, इससे इतना पैसा कर दिया, तो ये चीजें कहाँ गई? कहाँ गई मतलब सर? तो ये तो सर यहाँ बोर्ड पे भी है, तो यात्रियों से पैसे लिया जा रहा है, ये तो बोर्ड पे भी है। यही बोला कि तुमसे कितना शुल्क लिया गया, आपसे कोई शुल्क नहीं लिया था हमने। हमसे भी लिया गया था शुल्क। कहाँ लिया था आपसे? नहीं, वो अलग बात है। आप बॉडी वाली लड़कियों का यूट्यूब बनाए 50-50 रुपया, तुमसे कितना शुल्क लिया? 50-50 रुपया। ये चीजें मुझे पसंद नहीं है। तो वो तो जानकारी थी, मैं होता कोई मीडिया वाला होता वो भी तो वो चीज डालता। मीडिया वाले भी आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, मीडिया वालों ने पूरा दे रखा है, हमसे मीडिया से पूरा वो है, ठीक है ना। हमारा आपसे कोई बैर नहीं है, ना आपसे कोई कुछ है, हम अपने लिए कर रहे हैं, और न हमने आपके भाई। मैं आज वहाँ पे हूँ, ठीक है, आज मैं हूँ वहाँ पे, कल मैं वहाँ से निकल जाऊँ, कोई दूसरा आएगा तो उसके साथ। हमने आपको कभी नहीं कहा, हमने आपको कभी नहीं कहा, हमने आपको कभी नहीं कहा कि आप शुल्क घर ले जा रहे हैं या आप अपने व्यक्तिगत ले जा रहे हैं। हमने कहा रास्ते में ऐसा कुछ है, आप इस पर भी ध्यान दीजिए। एक रिक्वेस्ट करिए हमने आपसे कि इतना बड़ा विभाग है, आपके पास पावर है, सारी लॉजिस्टिक हैं, उसके थ्रू हमने आपसे रिक्वेस्ट करिए कि आप इन पर भी ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये किया है हमने आपको। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि कल मैं और हमारे रेंजर पूरा स्टाफ जा रखा, तो हमें तो कुछ नहीं दिखा। रास्ते पे कौन है? हम डेली यहाँ चेकिंग करने जाते ऊपर नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। यहाँ से चौकी से जाते नहीं, मतलब ही नहीं, हमें कुछ नहीं दिखा। मेरा रेंजर परसों हमारे रेंजर साहब आए हैं, का परिवार था, तो आपको नहीं दिखा होगा सर हमको ये दिखा है, हमको दिखा तो हम लेके आए सर, आप क्या कर सकते हैं। हमको दिखा तो हम लेके आए हैं सर। सुनो जी, आप जी नागरिक इसी को तो कहते हैं, ठीक है जी। नहीं, अब वही, अब शाम को चले गया हुआ, रात को चले गया, रात को तो मेरी ड्यूटी नहीं है ना। जी सर, मैं वो नहीं कह रहा कि किसकी ड्यूटी, मैंने किसी को नहीं कहा कि आपने ये क्यों जाने दिया। हमने ये कहा कि लोग ले जा रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान इस पर भी दीजिए, ऐसा न करिए लोग के। हमने आपको थोड़ा ना कहा कि आपने क्यों ले जाने दिया, हमने आपको कभी नहीं कहा। कोऑपरेट कर रहे हैं, हरे को 2-3 बार मैं फर्स्ट में ऊपर जाके मुझे शिकायत मिली यहाँ दारू पे, मैं खुद गया, मैंने दौड़ाया उनको। और ये भाई साहब थाने से पुलिस भी मंगाई। और ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब सारी पुरानी बोतलें, कुछ नई हैं, कुछ थोड़ी पुरानी हैं, कुछ पुरानी हैं। तो वो चीजें हम कब बोल रहे हैं कि नई भी है पुरानी भी है, तो नई भी कर रहे हैं तो हम ही लोग कर रहे हैं, पुरानी भी कर रहे हैं तो हम ही लोग कर रहे हैं। कौन बाहर का आगे कर रहा है क्या? आप क्या चाह रहे हैं सर? आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो हम पहले चाह रहे थे कि कृपया आप थोड़ा ध्यान इन चीज़ों पर भी दीजिए। आपके पास पावर है, शक्ति है, अधिकार है आपके। हमेशा ही दे रहे हैं। तो हम एक छोटा सा लेके आए सर, आप हम पर ही गुस्सा हो गए, आपने बोला कि हम ही ले गए बैग में। सर ये अच्छा नहीं लगता ना सर, भाई साहब ने ये अच्छा नहीं लगता ना सर कि काउंटर के सामने थोड़ी बहुत। मैं भी तो ये चाह रहा हूँ कि आज आप गए थे तो आपको दारू की बोतलें मिल गई, ठीक है, प्यार से प्रेम से बोलते वहाँ पे कि यार भैया वहाँ पे दारू की बोतल है, तो हम मान जाते। आप उठा के ले भी आए तो अच्छी बात है। मैं ले भी आया। काउंटर के आगे क्यों रखी आप? रखी क्या सर, यहाँ पर रखी हुई है मैंने।
दिखाने के लिए कि सर ये हैं, रखिए तो कौन सा मैं यहाँ छोड़ के चला जाऊँगा, ये आप भी समझ रहे हैं। ऐसा तो हम भी नहीं है कि यहाँ छोड़ के हम चले जाएंगे। तो इसमें देखो आशीष भाई, आप भी लोकल हो, हम भी लोकल हैं, सभी लोकल हैं, ठीक है। आप भी अगर इतना उठोगे तो हम भी थोड़ा और उठेंगे। इसमें जो है विवाद होगा, फिर आप भी थोड़ा उसमें परेशान होंगे, हम तो होंगे ही परेशान, वो तो होना ही होना है ना। तो इसलिए ये चीजें अपने आप में रखो, हमसे सिर्फ ये बोलो कि ये हो रहा है। तो मतलब मैंने गलत किया कि ये बोतल हम निभा रहे हैं 6 महीने से निभा रहे हैं। जी सर, मतलब मैंने गलत किया, बोतलें मैं नीचे लेके आया, ये गलत किया मैं। यार भैया वहाँ पे बोतलें पड़ी हैं, वो उठा के नीचे ले गया। इतना हम कर सकते थे। अपने यूट्यूब चैनल में डालना वो गलत है। के लिए लाए ना, ये धमकी वाली बातें क्या कर रहे कि ये लागे यार तो वो चीजें जी सर, हम इनको डस्टबिन में डाल रहे हैं सर, डस्टबिन में डालना है इनको। डस्टबिन में क्यों डालना है? वो कहाँ डालेंगे सर? काउंटर पे आ रखी है, हम अपने काउंटर से कहीं भी ले जाएंगे। निकी जी को दे फोन। जी यहीं पे है जी। हाँ सर, वो बोतल ने अपने उसमें दे देना। ठीक है, यहाँ अंदर रख दो। अंदर उसमें ले लो। यहीं डाल दो, इसमें डाल दो। कहाँ जा रही है इसमें बोतल? गलत बात है यार, बोतलें जा रही मंदिर में, दर्शन करने जा रहे, दर्शन करो। अरे भाई बैग चेक कर यार बैग आजकल तुमको पता है अलाउ नहीं, हमको परमिशन नहीं। तो पुलिस का काम है ना चेक करना। बस तो यार तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के सामने लगा रहे हैं सर, हमने दुकान थोड़ा लगाई यार, आप भी समझ रहे हैं। कहाँ डालेंगे आप इनको? हम अंदर रखेंगे। नहीं ना, हम इनको डस्टबिन में डालेंगे। नहीं हम डालेंगे इनको डस्टबिन वो लगा ना, ना हम इनको डस्टबिन में डालेंगे। नहीं वो लगा ना हमको। तो डस्ट यहाँ रख दो, यहाँ पीछे गबला हो जाएगा। नहीं डस्टबिन में डालने सर, डस्टबिन में। डस्टबिन कहाँ डालोगे आप? यहाँ नीचे पे है डस्टबिन। हम अपने डस्टबिन में डालेंगे वो। है सर, डस्टबिन है यहाँ पे। हमारे डस्टबिन में, हम अपने डस्टबिन में डालेंगे वो। हमारे पास डस्टबिन है, नीचे चौकी में जाओ, कितना बड़ा डस्टबिन बना। हाँ तो बस वहीं जा रहा हूँ मैं, चौकी जा रहा हूँ सर। ना नहीं सर, अब मैं चौकी जा रहा हूँ सर ये देने के लिए। चलो मैं आपको गारंटी देता हूँ, उधर की वीडियो नहीं बनाऊंगा। चलो कहाँ की? चौकी की वोट डालने की। आप चौकी के अंदर जा भी नहीं सकते हो, फिर तो जो भी वहाँ पे होंगे उनको दे दूंगा मैं। ना कोई नहीं होगा वहाँ पे, खाली हम यहाँ चौकी नीचे में, वहाँ कोई नहीं है। कोई नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक, ओके। ऑन है, उनको दे दूँ मैं आपको। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि भाई मैं लाया था और यहीं छोड़ दी? नहीं, ऐसे नहीं होने चाहिए फिर बाद में। ये मैं यहाँ पर जितनी भी बोतलें मेरे को मिली थी, मैं यहाँ पर जो भी वन विभाग के अधिकारी हैं उनको दे रहा हूँ। ना इधर ये यहाँ पर हमने दे दी हैं। अब ये डस्टबिन में डालें या फिर जो भी इनको करना होगा ना, तो यहाँ पर रख दी हैं। तो जो भी इनको करना होगा वो कर देंगे, नियत स्थान पर ये डाल देंगे। और एक ही निवेदन है कि कृपया थोड़ा सा इन चीज़ों पर भी आप ध्यान दीजिए कि मतलब जो भी लोग बोतल वगैरह लेके जा रहे हैं वहाँ पर। सर यार वो आप सही बोले, ठीक है। बैग हमको परमिशन नहीं मिला। तो हम लोग वहाँ से वापस आ चुके हैं और एक चीज़ देख के और सुन के बहुत बुरा लगा। एक तो कोई अपनी तरफ से थोड़ा सा एफर्ट करता है कि चलो उसको नीचे लाया जाए, फिर बाद में उसको ऐसे बताया जाता है कि ये तो तुम ही ले गए ऊपर, ये तो तुम्हारी गलती है। और थोड़ा मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश की जाती है कि आप को ही फंसाया जाए कि ये आपकी ही साजिश है, कि आप ही उसको ऊपर ले गए होंगे। तो इससे यही पता चलता है कि आज की डेट में अच्छा होना बहुत बुरी बात है। आपको अच्छा नहीं होना है, आपको जो चीज़ जैसी चल रही है उसमें शामिल हो जाना है। मतलब आपको अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं करना किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए कि यहाँ पर ये गलत हो रहा है। मतलब मुझे तो यही पता चला है कि आपको गलत चीज़ नहीं दिखानी चाहिए कि ये गलत हो रहा है। उससे बहुत सारे लोग दुखी हो जाते हैं, उनको दिक्कत होती है। तो जितने लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना और कमेंट में बताना कि क्या मैंने गलत किया, क्या मैंने वो बोतलें उठा करके नीचे लाए एक थैले में, वो मैंने गलत किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे जो बोतल जहाँ पड़ी थी उसको वहीं रखना चाहिए था। क्या मुझे उनको वो जानकारी नहीं देनी चाहिए थी कि यहाँ पर ऐसी भी बोतलें पड़ी हुई है? ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ पर बोतलें लेके आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि मैंने गलत किया है। कमेंट में ये चीज़ ज़रूर बताना। और जिस मेंटेनेंस के लिए शुल्क लिया जा रहा है, तो हमने तो वही बताया था कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है, फिर हमको ही ब्लेम किया गया कि तुमने ही गलत किया है, तुम ही वो बोतल वहाँ ले गए। तो आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। कमेंट में ज़रूर बताना अपने विचार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।